कंपैरेटिव एग्जाम का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है, जैसा कि सीएसएस पीएमएस का इंग्लिश ऐसे का पेपर, इसमें दो तीन थ्योरीज हैं कि आपने आउटलाइन किस वक्त बनानी है। तो मैं आपको तीनों मेथड बताता हूं और उन तीनों मेथड की क्या क्या खामी है और क्या क्या खूबी है, यानी तीनों मेथड्स के नुकसान और फायदे जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि मेरे मुताबिक कौन सा मेथड जो है आउटलाइन बनाने का सबसे बेहतर है। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो है व्हेन टू मेक आउटलाइन ऑफ योर इंग्लिश ऐसे इन कंपेटिटिव एग्जाम। तो इंग्लिश ऐसे के अंदर आउटलाइन बनाने के तीन तरीकों में पहला तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपने ऐसे को, जिस ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे हैं उस सारे की बना लें आउटलाइन। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले आप पूरा अपना ऐसे लिख लें, 10 पेजेस का, 15 या 20, जितने भी पेजेस का आपका बनता है, 2500 से 3000 लफ्जों का आप ऐसे लिख लें और उसके बाद जो है आप लिखें आउटलाइन। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप जो है जैसे जैसे आप अपने ऐसे को एक्सप्लेन करते जाएं उसके साथ साथ आप आउटलाइन भी मेंटेन करते जाएं। तो अब मैं इन तीनों तरीकों के फायदे और नुकसान बताता हूं। सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले लिखते, कुछ लोग सबसे पहले लिख लेते हैं आउटलाइन, उसके बाद ऐसे शुरू करते हैं। मैं आपको इसकी खूबी बता देता हूं। इसकी खूबी ये है कि आपकी आउटलाइन कभी भी मिस नहीं होगी। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने इंग्लिश ऐसे लिख लिया है और टाइम ना होने की वजह से या टाइम 3 घंटे खत्म हो जाने की वजह से आपके पास टाइम नहीं बचा और जिसकी वजह से आपकी आउटलाइन रह गई हो। ये तो हो गई इसकी खूबी। और इसकी खामी ये है कि जब आप इंग्लिश ऐसे का कोई भी टॉपिक लिखना शुरू करते हैं तो उस वक्त आपके माइंड के अंदर जो कंसेप्ट होता है उस टॉपिक रिलेटेड, उसकी आप बना लेते हैं आउटलाइन। ठीक है। किसकी आउटलाइन बनाते हैं? जो ऐसे शुरू करने से पहले या शुरू करते वक्त आपके माइंड में कंसेप्ट होता है उस टॉपिक के बारे में, आप सिर्फ उसकी आउटलाइन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि जे पीपल हैव ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। हाउ, इसकी मैंने पहले मेन हेडिंग बना दी आउटलाइन की, हाउ पीपल हैव ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। इसके फर्ज करें मेरे माइंड में उस वक्त आ रहे थे 4 या 5 पॉइंट, फर्ज करें 5 पॉइंट आ रहे थे, तो मैंने 5 पॉइंट लिख दिए। तो 5 पॉइंट लिखने के बाद मैंने आगे लिख दिया इफेक्ट ऑफ दिस ओवरले डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, यानी दूसरी मेन हेडिंग। ठीक है। 5 पॉइंट, सब पहली मेन हेडिंग के 5 पॉइंट, और उसके बाद मैंने जब दूसरी मेन हेडिंग लिख ली तो उसके भी मैं 5 या 4 जितने भी मेरे माइंड में होंगे वो मैं लिख लूंगा। उसके बाद मैं तीसरी मेन हेडिंग दूंगा कि हाउ टू ओवरकम द इश्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम दिस ओवरले डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। उसके भी 3 4 या पॉइंट लिख के मैं लिख दूंगा कंक्लूजन। ठीक है। अब इसका नुकसान ये होगा कि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे आप दरमियान में पहुंचेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, यही वाला जो मैंने आपको बताया, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, इसकी पहली मेन हेडिंग हाउ पीपल हैव ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। आप मेन मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स जब लिख रहे होंगे, तो जब आप लिख रहे होंगे तो उस वक्त आपके माइंड में काफी सारे नए पॉइंट्स आएंगे, वो जो ज्यादातर केसेस में जो पॉइंट आपने मेन हेडिंग की सब पॉइंट लिखे हुए हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई 4 पॉइंट लिखे हैं सब पॉइंट पहली मेन हेडिंग के, ठीक है, उसके बाद आगे आपके पास जगह ही नहीं है। जब जगह नहीं है और आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं और उस वक्त आपके माइंड में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, तो आप उसको आउटलाइन में भी लिखना चाहेंगे तो आउटलाइन में तो आपके पास जगह नहीं होगी। इसके अलावा जब आप दूसरी मेन हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उसकी सब हेडिंग्स लिख रहे होंगे, तो उस वक्त भी आपके माइंड में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कि आपने अपने आउटलाइन में लिखे ही नहीं होंगे सिरे से। क्यों? क्योंकि जब आप आउटलाइन लिख रहे थे उस वक्त वो पॉइंट आपके माइंड में नहीं थे। इंसान का जो माइंड है उस वक्त ज्यादा काम करता है जब वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है। ऐसे लिखने से पहले तो आपने चूंकि आउटलाइन पे तवज्जो दी, आप वजाहत नहीं लिख रहे थे। जब आप वजाहत लिखेंगे तो और पॉइंट आपके माइंड में आएंगे और वो पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन में तो लिख लेंगे लेकिन आउटलाइन के अंदर लिखने के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। और हो सकता है, और बल्कि होता है, कि जो पॉइंट बाद में आपके जहन में आएंगे वो जो पॉइंट में आउटलाइन के अंदर आपने हेडिंग दी हुई है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये है उसका नुकसान। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अपना इंग्लिश ऐसे लिख रहे हो तो अपना तेजी से अपने ऐसे को लिखते जाएं। जब आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर लें, मुकम्मल तौर पर लिख लें, तो आउटलाइन उसके बाद बनाएं। इसका मैं आपको नुकसान बताता हूं। इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अक्सर औकात, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपको ऐसे लिखते 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 जब आप ऐसे कंप्लीट करते हैं तो टाइम ही खत्म हो जाता है। जब टाइम खत्म हो जाता है और आउटलाइन आपकी बची होती है, वो आपने नहीं लिखी होती, तो आपकी आउटलाइन के बगैर आपका ऐसे पास ही नहीं होता। तो ये आउटलाइन बाद में लिखने का नुकसान। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूं जो मेरे मुताबिक सबसे बेहतरीन है। वो ये है कि सबसे पहले आप लिख लें इंट्रोडक्शन।
ठीक है, आप 2 पेजेस छोड़ लें, आप चूँकि मेन एग्ज़ाम से पहले आप चूँकि प्रैक्टिस करेंगे 2-4 दफ़ा इंग्लिश ऐसे लिखने की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है उसकी आउटलाइन कितने पेजेस पे लिख सकते हैं, यानी 2 पेज, डेढ़ पेज, आधा पेज, 1 पेज या अढ़ाई पेज। तो जितने पेजेस पे आपको लगे कि आप आउटलाइन लिख लेंगे, और इस चीज़ का डिपेंडेंट ये चीज़ डिपेंडेंट होगी वो टॉपिक पे कि आप कौन-सा टॉपिक लिख रहे हैं। जब टॉपिक आपके सामने होगा, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने होगी कि आप आउटलाइन कितने पेजेस पे लिख सकते हैं, तो उतने पेजेस आप छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आप 2 पेजेस छोड़ दें, तो तीसरे पेज पे आप इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दें। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, तो तब उसके बाद आपने लिखनी है आउटलाइन। आप आउटलाइन का पहला लिखेंगे पॉइंट इंट्रोडक्शन। दूसरा मैं आपको इसी ऐसे के एग्जांपल देता हूँ, पीपल हैव ओवरले डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने दूसरी मेन हेडिंग देनी है, हाउ पीपल हैव बिकम ओवरले डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ये मेन हेडिंग देनी है। इसकी 3, 4 या 2 सब हेडिंग्स जो आपके माइंड में आ रही थी वो लिख लेनी है। वो 3-4 सब हेडिंग लिख के आपने उन्हीं सब हेडिंग्स को अपने ऐसे में इंट्रोडक्शन के बाद वज़ाहत से लिखना शुरू कर देना है। जब आप वो 2-3 सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो इसी रिटन एक्सप्लेनेशन के दौरान आपके माइंड में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएँगे। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ही आपके माइंड में आए, 1 पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए, आपने वर्क उलटकर पीछे आउटलाइन की जगह पे वो 3 सब हेडिंग जो आपने लिखी है, उसके बाद चौथी सब हेडिंग वो लिख देनी है जो कि आपके माइंड में आई है। इसी तरह तो फिर आप अपना ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। जब आप अपना ऐसे लिख रहे होंगे मतलब पहला मेन हेडिंग के सब हेडिंग्स, ठीक है? तो आपने पॉइंट लिख रहे होंगे, तो कोई और 1-2 सब हेडिंग्स जो हैं, जो पॉइंट हैं, वो आपके माइंड में आएँगे। तो जैसे आपके माइंड में आएँगे, आप वर्क उल्टिए और पहले सफ़े पर आउटलाइन के अंदर उसको लिख दीजिए। तो पहली मेन हेडिंग और उसकी सब हेडिंग्स हो गई खत्म। उसके बाद आपने ये बताना है कि हाउ पीपल हैव ओवरले डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, पीपल हैव बिकम ओवरले डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। दूसरी आपने मेन हेडिंग ये लिखनी है, और इसकी 3-4 सब हेडिंग्स आपको आती होंगी, उस वक़्त ज़हन में होंगी। जो 3-4 सब हेडिंग्स आप लिख लेंगे आउटलाइन के अंदर, उनको आप एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो जैसे-जैसे आप उनको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो उस वक़्त भी आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा। कुछ नए पॉइंट्स आपके माइंड में जैसे आएँगे, आपने वर्क उलटना है और आउटलाइन के अंदर उसको पेस्ट कर देना है, लिख देना है वो नए पॉइंट जो आपके माइंड में आए हैं उस वक़्त। तो इसी तरह जब आप दूसरी मेन हेडिंग के सारे पॉइंट आप लिख लेंगे, 5 या 6 या 7 जितना भी आप लिखना चाहें, उसके बाद आ गई तीसरी मेन हेडिंग कि हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओवरले डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके भी जब आप मेन हेडिंग लिखेंगे, तो 2-3-4 पॉइंट आपको आते होंगे सब हेडिंग। तो वो 2-3-4 सब हेडिंग आप लिख कर उनको आगे सफ़ा पलट के आप जहाँ पे ऐसे आपका कंटिन्यू है वहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो तब भी आपके माइंड में कुछ ऐसे नए पॉइंट्स आएँगे जो कि आपने आउटलाइन में नहीं लिखे, और आउटलाइन में लिखने के लिए आपके पास जगह भी है। तो जैसे ही ये पॉइंट आपके माइंड में आए, तो आप वर्क उल्ट के और आउटलाइन की जो जगह बची हुई है, तीसरी मेन हेडिंग के नीचे 3 सब हेडिंग्स आपने लिखी हुई हैं, उसके नीचे जो जगह बची हुई है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आप ये तरीका नहीं अपनाते और आउटलाइन पहले लिख देते हैं और उसके बाद ऐसे वज़ाहत से लिख रहे होते हैं, अपना इंग्लिश ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो तब उस सूरत में आपके माइंड में जो चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, नए पॉइंट्स, वो पीछे आपके पास लिखने के लिए जगह भी नहीं होती। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो है इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन ना तो सबसे पहले लिखें, ना बाद में लिखें, बल्कि आउटलाइन को इंग्लिश ऐसे के साथ साथ लेकर चलें। क्योंकि इंग्लिश ऐसे के साथ साथ अपनी आउटलाइन को लेकर चलने का फायदा वही है जो मैंने आपको बताया है कि हर वो नया पॉइंट जो आपको इंग्लिश ऐसे लिखने के दौरान आपके माइंड में आएगा, उसको आउटलाइन में लिखने की आपके पास जगह होगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।